हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से हम लोग भागवत महापुराण के 82nd एपिसोड तक पहुँचे हैं। आगे बढ़ने से पहले हम लोग इस्कॉन के फाउंडर आचार्य AC भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। तो आगे जो बाल कृष्ण कृष्ण लल्ला की जो कथाएं हैं वो हम सुनने को मिलती हैं। तो हम देखते हैं, एक बार की बात है जब भगवान जो 1 साल के होते हैं, तब उस समय यशोदा मैया भगवान को अपने गोद में बैठा के बैठी हुई थी, पर अचानक उनको महसूस होता है कि भगवान जो है बहुत भारी होने लगे हैं। तो वो भारी होने लगे हैं तो वो उनको नीचे रख देती हैं। तो उस समय क्या होता है कि एक राक्षस जो होता है, जिसको कंस ने भेजा होता है, वो आता है। उसका राक्षस का नाम होता है तृणाव्रत। तृणाव्रत वो आता है और वो जो एक वर्लविंड होती है, जो कि तूफान सा होता है, उसके रूप में आता है। और उसका उद्देश्य होता है वो कृष्ण भगवान को उठाएगा और कहीं जाके पटक देगा ताकि उनका वध हो सके। तो भगवान क्या करते हैं, अचानक अपने आप को बहुत हल्का कर लेते हैं, एकदम हल्का कर लेते हैं जैसे कि पंख हो, और तृणावर्तक बड़े आराम से उन्हें वो उठा के ले जाता है। तो हर जगह अंधेरा हो जाता है, धूल मट्टी हो जाती है, गोकुल में पूरा अंधेरा हो जाता है। मैया जो होती हैं यशोदा मैया, वो भी बड़ी निराश हो जाती हैं। इस प्रकार से निराश होती है जैसे कि कोई गैया होती है, उसका जो बछड़ा होता है उससे बिछड़ जाता है। इस प्रकार से वो निराश हो जाती हैं, दुखी हो जाती हैं। उधर तृणावर्ता जो था, भगवान को एकदम ऊपर लेके जाता है। कहते हैं तकरीबन 8 लाख मील ऊपर लेके जाता है। जब ऊपर लेके जाता है तो भगवान क्या करते हैं, तृणावर्ता का गला पकड़ लेते हैं। और गला पकड़ लेते हैं और एकदम बहुत भारी पहाड़ की तरह भगवान भारी हो जाते हैं। अब वो संभाल नहीं पाता है और वो एकदम पत्थर की तरह तड़पता है, नीचे गिर पड़ता है। इतनी जोर से नीचे गिरता है, इतनी जोर से नीचे गिरता है, उसके हाथ पैर सब कुछ अलग अलग हो जाते हैं। और भगवान जो हैं तड़पता की छाती के ऊपर एकदम खेल रहे होते हैं। गोपी गोपी जो हैं, मैया हैं, सब लोग आते हैं, भागे भागे दौड़े दौड़े आते हैं और उनको, भगवान को, है ना, बाल रूप में जो होते हैं उनको उठा के अपनी छाती से लगा लेते हैं और बहुत प्यार करते हैं कि अभी मैं, हमारे लल्ला को क्या हो गया था, अभी कौन राक्षस था, क्या था। बहुत ही चिंतित होते हैं और बहुत ही उनको होता है कि ये राक्षस हमेशा बार बार, है ना, लल्ला को आक्रमण करते हैं और उनसे बहुत ही उनको प्रेम देते हैं कि वो देखते हैं कहीं इनको चोट तो नहीं लगी है। इस प्रकार से ये कथा होती है तृणावर्ता की। तो जो गोपियाँ थी, माता थी यशोदा, वो सब देखते हुए भी वो भगवान को बालक रूप ही समझते थे। उनको समझते कि ये तो पूरी तरह से हमारे ऊपर ही डिपेंडेंट हैं, और हम इसको भोजन नहीं देंगे तो इसका क्या होगा, हम इसको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो इसका क्या होगा। इस प्रकार से हमेशा उनको अपने प्रोटेक्शन में रखते थे। तो इस प्रकार से उनने कभी भी ऐसा सोचा नहीं कि ये भगवान है। एक बार तो जब भगवान उबासी ले रहे थे तो मैया ने उनके मुंह में देखा और देखा कि पूरा ब्रह्मांड देखा, लेकिन उनको फिर भी उनको कुछ नहीं लगा कि हाँ कुछ नहीं। उसके बावजूद भी वो, उनको यह था कि उनका प्रेम ही भगवान के लिए बढ़ता गया बढ़ता गया। ना कि उनको ये रहा कि हाँ अरे ये कौन है, ये तो ईश्वर लग रहा है, ये तो, ऐसा कुछ नहीं। बस ब्रजवासियों का लगाव, प्रेम भगवान के साथ। भगवान चाहते भी यही थे कि वो एक बालक के रूप में ही रहे हैं। जैसे बालक माता के साथ लाड करता है, प्यार करता है, और माता जब प्यार करती है, वैसे ही भगवान भी चाहते थे। तो भगवान की लीलाएं इस प्रकार से ब्रज में शुरू होती हैं। उधर जो नंद बाबा होते हैं उनको चिंता होती है कि बालक जो हैं बड़े हो गए हैं, उनको उनका नामकरण नहीं किया है। तो वो क्या करते हैं, गर्ग मुनि को बुलाते हैं। और गर्ग मुनि जो होते हैं वो आते हैं, वो बहुत ही संपन्न होते हैं, बहुत ही ज्ञानी होते हैं। उनको ज्योतिष का पूरा ज्ञान होता है। क्योंकि बार बार राक्षसों का आक्रमण हो रहा था, तो वो किसी तरीके से किसी को बताना नहीं चाहते थे कि ये बच्चों का नामकरण कर रहे हैं। तो इसलिए क्या करते हैं, गर्ग मुनि को बोलते हैं कि आप ऐसा करो,
जो घर के पीछे जो जहाँ पे गायें बंधी हुई हैं, वहाँ पे आप आ जाओ और हम लोग वहीं पे बैठ के इनका नामकरण करते हैं। तो गर्ग मुनि आते हैं और वो देखते हैं ज्योतिष के हिसाब से क्या नाम देना चाहिए। तो जो बड़ा पुत्र होता है उनका नाम वो बलराम देते हैं, राम बोलते हैं उनको, जिस बहुत ही जो कि सबको खुशी देता है और शक्तिशाली है, तो बलराम देते हैं। जो रोहिणी के जो पुत्र हैं उनका नाम बलराम होता है। और छोटे जो होते हैं बालक, उनका नाम कृष्ण देते हैं। कृष्ण यानी कि जो कि नारायण की तरह ही हैं और जो कि बहुत सुंदर हैं, ऑल अट्रैक्टिव हैं। और वो कहते हैं कि ये नारायण के ही तरह हैं। इस प्रकार से गर्ग मुनि जो हैं वो उनका नामकरण करते हैं। कुछ देर बाद जो बलराम थे और कृष्ण थे वो ब्रज में रेंधने लगे। जो रेंधते थे तो वो जहाँ गौशाला में जाते थे, गौशाला में गैया की गोबर होती थी, पेशाब होता था, गौमूत्र होता था, उसके ऊपर से जाते थे। पूरी तरह से ऊपर से नीचे गोबर हो जाता था। और इन सब को देख के रोहिणी मैया और यशोदा मैया देख के बहुत खुश होते थे। तो कभी कभी वो पूंछ को पकड़ लेते थे, छोटे छोटे जो बछड़े होते हैं उसकी पूंछ को पकड़ लेते, फिर बछड़ा भागता था तो उसके पीछे पीछे उसको पकड़े रखते थे कृष्ण भगवान और बलराम, और वो उसको बछड़ा आगे भागता था और वो पीछे पीछे रेंगते हुए जाते थे। तो इस प्रकार से अलग अलग लीलाएं होती हैं। और इन सब को लीलाओं को देख के जो वहाँ के जो व्रज के जो लोग होते हैं, गोपियाँ होती हैं, मैया होते हैं, वो बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो बड़ी सारी लीलाएं होती हैं। भगवान फिर चलने लगते हैं, बलराम भी चलने लगते हैं, कृष्ण भगवान भी चलने लगते हैं। बाकी के उनकी छोटे छोटे जो बाकी के जो व्रज के बच्चे होते हैं उनके साथ उनकी मित्रता होती है। और फिर वो अलग अलग घरों में घुस जाते हैं, वहाँ से माखन की चोरी करते हैं। और फिर बाकी की जो गोपियाँ होती हैं वो यशोदा मैया को आके बोलती हैं कि कंप्लेन करती हैं कि देखो इस प्रकार से माखन चोरी कर रहे हैं। और कभी कभी तो माखन चोरी ही नहीं करते हैं, वो बंदरों को भी बुला लेते हैं और बंदरों को खुद भी खाते हैं और बंदरों को भी खिलाते हैं। और जब मटकी बहुत ऊंची होती है तो उसको पत्थर मार के तोड़ भी देते हैं। इस प्रकार से बहुत सारी लीलाएं करते हैं। और जब कोई गोपी उनको अ, माखन नहीं देती या चोरी नहीं करने देती हैं तो वो वहाँ जाके कुछ ना कुछ तरीका निकाल लेते हैं। और और पूरे घर को, पूरे आंगन को जो माखन होता है उससे वो लपेट देते हैं, ताकि जब गोपियाँ आती हैं, जब उनको मालूम पड़ता है तो वो उसके ऊपर, माखन के ऊपर ही वो फिसल जाती हैं और गिर जाती हैं, उनको चोट लग जाती है। फिर वो जाते जाते भागते भागते वो यशोदा मैया को कंप्लेन करती है कि तेरा लाला तो आके बहुत परेशान कर रहा है और बहुत हमें और नाक में दम कर रखा है। इस प्रकार से भगवान की बहुत लीलाएं होती हैं जिसपे कि गोपियाँ जो होती हैं वो बड़ी प्रसन्न भी होती हैं और कंप्लेन भी करती हैं। और कंप्लेन करती हैं इसलिए ताकि वो लाला को जाके फिर से देखें। इस प्रकार से जो ठाकुर जी होते हैं वो पूरे ब्रज के आंखों के तारे बन जाते हैं। एक बार ऐसी लीला होती है कि जो भगवान होते हैं बाल रूप में, वो क्या करते हैं, वो ब्रह्मांड घाट एक जगह होती है, वहाँ पे वो वहाँ की जो व्रज की जो रज होती है वो खा रहे होते हैं। तो बलराम देखते हैं और बलराम जाके माता को बोलते हैं, माता ये तो खा रहे हैं। तो मैया आती हैं, डांटती हैं, बोलते हैं मुंह दिखाओ। तो मुंह दिखाती हैं तो उनको व्रज की रज तो नहीं दिखाई देती लेकिन पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता है। ब्रह्मांड पूरा मुंह में दिखाई देता है तो एकदम हैरान हो जाती है। लेकिन योग माया के प्रभाव से वो सब कुछ भूल जाती हैं। तो इस प्रकार से भगवान की अनेकों 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 लीलाएं हैं। सूरदास जी ने इसके बारे में बहुत कुछ विस्तार में लिखा है। अगर हरि की, नारायण की, कृष्णा की कृपा रही तो हम लोग इसको विस्तार से बहुत डिटेल में इसको हम लोग करने की कोशिश करेंगे। हरे कृष्ण।